हम सब डिजिटल दुनिया में सेफ रहना चाहते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा सेफ्टी टूल कोई ऐप या प्रोग्राम नहीं, बल्कि हमारे सोचने का तरीका है। आज हम इसी जागरूकता की संरचना को समझने वाले हैं। तो जरा सोचिए, डिजिटल सेफ्टी के लिए सबसे पावरफुल टूल आखिर है क्या? क्या वो कोई महंगा एंटीवायरस है जो हमने इंस्टॉल कर रखा है, या कोई फैंसी प्राइवेसी ऐप, या फिर जवाब कुछ ऐसा है जो हमारे पास असल में पहले से ही मौजूद है? जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये है हमारी अपनी समझ। और कमाल की बात ये है कि ये ज्ञान हमें किसी बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट के बहुत ही सिंपल पर उतने ही गहरे स्कूल प्रोजेक्ट से मिला है। तो चलिए इस स्टूडेंट की डिजिटल खोज की यात्रा पर चलते हैं। सब कुछ एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू हुआ, जो सुनने में तो साधारण लगता है, पर है बहुत ज़रूरी। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था, क्या असली सुरक्षा महंगे महंगे सॉफ्टवेयर में है, या फिर खतरों को समझने और उनसे बचने की हमारी अपनी काबिलियत में? ये सिर्फ टूल्स इस्तेमाल करने के बारे में नहीं था, ये था जोखिमों को असल में समझने के बारे में। अच्छा, किसी भी बड़ी पहेली को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? उसके टुकड़ों को समझना। इस स्टूडेंट ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल लगने वाले आइडियाज़ को लिया और उन्हें अपने शब्दों में इतना सरल बना दिया कि कोई भी समझ जाए। और अब जरा इन परिभाषाओं की सादगी देखिए, यही इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात है। मानव सेवा का मतलब लोगों को सुरक्षित रहने में मदद करना। डिजिटल जागरूकता, अरे भाई, टेक्नोलॉजी यूज करने से पहले उसके खतरे समझ लो। स्मार्ट विकल्प, मतलब कुछ भी क्लिक या शेयर करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए सोचो। और सुरक्षा योजना, मतलब प्रॉब्लम होने का इंतजार ही क्यों करना, उसे पहले ही रोक दो। कितना सीधा और कितना असरदार है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये सरल परिभाषाएं आई कहाँ से? ये कोई अचानक से नहीं हुआ। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस था, जिसने स्टेप बाय स्टेप इस समझ को बनाया। सच कहूं तो ये प्रोसेस अपने आप में एक सबक है। ये दिखाता है कि किसी भी बड़े टॉपिक को कैसे छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। पहले टॉपिक चुना, फिर जानकारी जुटाई और आखिर में सब कुछ एक साथ पिरो दिया। ये सीखने का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। और इस सारी मेहनत का, इस पूरे प्रोसेस का नतीजा क्या निकला? 4 बहुत ही पावरफुल सच्चाइयाँ। ये वो आहा वाले मोमेंट्स थे जब सारी मेहनत रंग लाई और पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो गई। पहला निष्कर्ष, मैंने देखा कि जागरूकता डर से ज्यादा शक्तिशाली है। जरा इस एक लाइन की गहराई को समझिए। सेफ्टी का मतलब ऑनलाइन खतरों से डर डर कर जीना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें समझना, ताकि हम डरे नहीं बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। और दूसरा पॉइंट इसी सोच को और भी मजबूत करता है। हम दुनिया के सबसे बेस्ट सेफ्टी टूल्स खरीद सकते हैं, पर अगर हमारा खुद का बर्ताव लापरवाह है तो वो सब बेकार हैं। असली सेफ्टी टेक्नोलॉजी में नहीं, हमारे अपने व्यवहार में है, हमारे फैसलों में है। और ये तीसरी इनसाइट हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देती है। सोचिए, कितने ही ऑनलाइन खतरों को टाला जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि हम क्लिक करने से पहले एक पल के लिए रुककर सोच लें। बस वो एक पल का ठहराव ही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है। और चौथा और आखिरी पॉइंट इन सबको एक साथ ले आता है। ज्ञान डर को खत्म कर देता है। जब हमें पता होता है कि ऑनलाइन दुनिया कैसे काम करती है, तो हम लाचार महसूस नहीं करते, बल्कि कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जानकारी हमें शक्ति देती है, बेबसी नहीं। तो ठीक है, ये सब थ्योरी की बातें तो हो गईं, लेकिन असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि ये जागरूकता हमारे डिजिटल जीवन को असल में कैसे बदल सकती है। ये सारे सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। सोशल मीडिया पर क्या शेयर करना है, ये तय करने से लेकर एक मजबूत पासवर्ड बनाने तक, ऑनलाइन क्लास में सेफ रहने से लेकर साइबर सिक्योरिटी में अपना भविष्य बनाने तक, हर जगह मूल मंत्र एक ही है, जागरूकता। यही वो चीज़ है जो हमें हर कदम पर बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। तो इस स्टूडेंट के प्रोजेक्ट से जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो ये है, डिजिटल दुनिया में हमारी असली ढाल डर नहीं है। हमारी असली ताकत है हमारा ज्ञान, हमारी जागरूकता और हमारी सोचने की काबिलियत। वैसे इस स्टूडेंट की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक सेफ्टी गाइड बनाने का फैसला किया, और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर आज किसी को अपनी खुद की डिजिटल सेफ्टी गाइड लिखनी हो, तो उसका सबसे पहला, सबसे जरूरी नियम क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।